ओम सभी को नमस्ते। आइए मेरे साथ मिलकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वह पिता हम सबको श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए एक विचार करते हैं। देखो, हमारे देश में 1-2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया। जब वहाँ की पुलिस एक अपराधी को पकड़ने गई, विकास दुबे को, तो पहले ही उसके बदमाश घात लगाए बैठे। उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया और वहाँ पर 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। उनमें एक अधिकारी भी थे। वो बेचारे चले गए, शहीद हो गए, बलिदान हो गए। ऐसा समाज में क्यों होता है? बदमाश क्यों बनते हैं? एक युवा जब बालक होता है तो उसके जीवन में बदमाशी नहीं होती, किंतु जब आगे चलता है तो बदमाश बन जाता है। इसका क्या कारण होता है? वैसे इसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु आज एक तो हमारे समाज में बेरोजगारी और पैसा कमाने की जो एक होड़ है, उसमें व्यक्ति चल पड़ता है कि मैं पैसे वाला बनूं, मैं अमीर बनूं, और उसी अमीर बनने के चक्कर में एक युवा बदमाश बन जाता है। पहले वे छोटे रूप में होता है और धीरे धीरे बड़ा गैंग खड़ा कर लेता है, और ऐसे गैंग बन जाते हैं कि वो एक दिन समाज के लिए, पुलिस के लिए सिर दर्द बन जाते हैं, और वो समाज में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। फिर वो व्यक्तियों को मारते हैं, लूटते हैं, खसोटते हैं, और यहाँ तक वो पूरे देश की नाक में दम ला देते हैं, देश के लिए सिर दर्द बन जाते हैं। किंतु एक बात सच्चाई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि अगर पुलिस वाले कानून बिल्कुल सख्त हो और पुलिस बिल्कुल ठीक हो तो कदापि भी बदमाश आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो बदमाश नहीं बन पाएंगे। कहीं ना कहीं पुलिस के कानून की कमजोरी होती है, इसलिए ये बदमाश बड़ा रूप ले लेते हैं, ये बदमाश बड़े बन जाते हैं, और फिर वही पुलिस की कमजोरी एक दिन उनके लिए सिर दर्द बन जाती है। देखो, आज भी समाचारों में आता है और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं कि बाद में पता लगता है कि जब पुलिस वाले कहीं छापा मारने जाते हैं, अपराधियों के पास उनको पकड़ने जाते हैं, तो उससे पहले ही कोई पुलिस वाले ही उसकी मुखबरी कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि आज आपके वहाँ छापा लग सकता है, आज आपको पुलिस वाले पकड़ने आ सकते हैं। इस रूप में ये घटनाएं होती हैं, इसलिए वो पुलिस के लिए सिर दर्द हो जाते हैं और पुलिस वालों के लिए पुलिस वालों को ही मार देते हैं। अगर पुलिस बिल्कुल ईमानदार हो, पुलिस बिल्कुल कोई भी ऐसी मुखबरी ना करे, और पुलिस, मैंने तो सुना है यहाँ तक होता है कि जब बड़े अपराधी हो जाते हैं तो उनको हत्या भी पहुँचाते हैं, हफ्ते में वो पैसे देते हैं, और बहुत पुलिस वाले इसमें पाए जाते हैं कि वो अपराधियों से पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, और वो उनके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। देखो, वर्तमान में एक खरखोदा में जब एक शराब का माफिया यहाँ से पकड़ा गया तो उसमें कितने पुलिस वाले शामिल मिले। वो पुलिस वाले भी उसकी शराब को बिकवाते थे, वो भी करोड़ों रुपए कमाते थे, और आज वो पुलिस वाले सब सस्पेंड हैं, वे नौकरी से बाहर हैं। ऐसा क्यों होता है? ये पैसे का लालच, ये पैसे का लालच ही बदमाश बनाता है, और फिर ये पैसे का लालच ही पुलिस वालों को ऐसी गिरफ्त में लेता है कि वो उनको आगे बढ़ाते हैं। पैसे के लालच में खूब पैसा लेते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि जिस कार्य के लिए हमको लगाया था और हमने शर्त जब ली थी पुलिस में भर्ती होते समय कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, हम सदा इस जनता की रखवाली करेंगे, इसको सुरक्षित रखेंगे, इसकी रक्षा करेंगे, वो इस बात को भी भूल जाते हैं और पैसे के लालच में वो कैसा कर बैठते हैं।
इसलिए जब तक ये अपराधी समाप्त नहीं हो सकते, ये बदमाश समाप्त नहीं हो सकते, जब तक ये पुलिस पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेगी, और जब कानून पूरी ईमानदारी से काम करेगा, पुलिस ईमानदारी से काम करेगी, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समाज में बदमाश नहीं होंगे। उनमें कानून का खौफ होगा, उनमें कानून का डर होगा, और बदमाश बनने से डरेंगे, कदापि भी बदमाश नहीं बनेंगे। और अब तो ऐसा होता है, एक बदमाश 20-20 कत्ल करता है, कुछ समय के लिए जेल में रहता है, और जब उसके गवाह नहीं होते वो बरी आ जाता है, वो फिर किसी को मारता है, फिर अपराध करता है, और ऐसा चलता ही रहता है। इसलिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर इस समाज से अपराध समाप्त करना चाहते हैं तो पुलिस को ईमानदार बनना ही पड़ेगा। अगर वो जिस दिन ईमानदार पुलिस बन जाएगी, कोई भी पुलिस वाला रिश्वतखोरी नहीं रहेगा, भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार से पैसे के लालच में नहीं आएगा, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं इस समाज में अपराध नहीं बचेगा। अपराधी बनने से, बदमाश बनने से एक युवा डरेगा, घबराएगा, वो कदापि भी बदमाश नहीं बनेगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं ये ऐसी घटनाएं आगे ना हो, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि पुलिस एकदम ईमानदार हो जाए और अपने कर्तव्य का पालन करे। हमेशा के लिए समाज में सुख बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी, कोई भी अपराध नहीं करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।